हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 सी। क्वेश्चन 4 में हमें क्या कहा गया है, ये वीडियो नाउ सी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isosceles। तो हमसे कहा गया है RHS congruence से है, हमें ये ट्राइंगल को प्रूव करना है। ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है। तो RHS कॉन्ग्रुएंस सबको पता है क्या है, RHS यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इस क्राइटेरिया से हमें इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है। आइसोसेलेस मीन्स टू साइड्स इक्वल शो करने हैं हमें। तो सबसे फर्स्ट थिंग, जैसा कि मैं हमेशा स्टार्टिंग में बताती हूँ, हमें गिवन लिखना है, देन टू प्रूव, देन प्रूफ। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ सी, गिवन क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले हम बोलेंगे बी इज परपेंडिकुलर टू साइड AC। ये सी BE हमारा एल्टीट्यूड है और CF क्या है, एल्टीट्यूड है। ये BE जो है वो साइड AC पे परपेंडिकुलर है, CF एल्टीट्यूड जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, और BE एंड CF दीज टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये हमें इतनी चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर? और टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC, these triangles are isosceles, we have to prove। now see, proof in triangle BFC। BFC हमने यहाँ B से लिया है, याद रखना, BFC लिया है, तो यहाँ से हम लेंगे CEB। CEB ये ट्राइंगल लेंगे हम। फर्स्ट हमने लिया B2F, देन F2C, BFC ये ट्राइंगल लिया। नेक्स्ट हमने लेगा C2E, देन C2B, CEB ये ट्राइंगल लिया हमने। और ये दो ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है बाय RHS। तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। RHS में हमें सबसे फर्स्ट थिंग पता है कि हमें राइट एंगल पता होना चाहिए, देन हाइपोटेन्यूज, देन साइड। तो राइट एंगल हम सब जानते हैं कहाँ पे आ रहा है। अगर BFC ये ट्राइंगल देखिए हम, BFC दिस ट्राइंगल, तो हमें पता है F पे क्या है, 90 डिग्री है। तो BFC ये एंगल, CEB ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बोथ आर 90 डिग्री। अब सी दोनों ट्राइंगल में BFC, अगर आप चाहो तो सेपरेट इस फिगर को बना सकते हो। मैंने हमेशा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर सेपरेटली बनाओगे तो यहाँ से हमारा B है, ये F है, ये C है। इस तरीके का कोई कुछ ट्राइंगल बना है। इसमें C है ये हमारा, C2B, C2E, B2E, देन C। अब ये दो ट्राइंगल में देखो, ये दो ट्राइंगल में हमारा जो BC है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। BFC में भी देखिए BC कॉमन है, CEB में भी क्या है, ये BC कॉमन है। तो BC इक्वल टू BC ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। CF इक्वल टू BE, CF एंड BE ये क्या हो गया हमारा, गिवन था हमारे क्वेश्चन में। तो बाय RHS क्राइटेरिया से ये जो ट्राइंगल है हमारा BFC ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया CEB के। और CPCT जो सबसे इजीएस्ट पार्ट है, सब बहुत बच्चों को बहुत इजी लगता है ये। तो हमने CPCT से क्या किया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर सेपरेट बनाओ मैं BFC ये एंगल, और दूसरे ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो ये देखिए CEB, तो ये जो एंगल है B दूसरे ट्राइंगल C का क्या है, इक्वल है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और इस एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले थ्योरम पढ़ा था कि अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल।
सिमिलरली अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट्स एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो अगर एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, तो एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा होगा, ए सी, और एंगल सी का अपोजिट साइड क्या होगा, ए बी। therefore AB is equal to AC, और यही हमें इस ट्रायंगल में प्रूव करना था। साइड्स इक्वल करने थे, और साइड्स अगर इक्वल आ गया तो ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस। तो हमने क्या लिखा, therefore AB is equal to AC, और यहाँ पे आपको रीजन हमेशा लिखना है कौन सा थ्योरम, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो साइड्स तभी इक्वल होंगे जब उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसका एक और थ्योरम है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारा एंगल भी एंगल सी के इक्वल था, इट मीन साइड्स क्या होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। और हमेशा रीजन ब्रैकेट में मेंशन कर देना आप लोग, वरना आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे पेपर में। तो इसीलिए साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमने दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दिया। अब दो साइड्स इक्वल का मीन्स हमें पता है कि ट्रायंगल क्या है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेंस यहाँ पे प्रूव हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नाउ सी, अगर किसी को नोट करना हो, नोट डाउन करना है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, डाउट हो, तो प्लीज प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हमारा, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमसे कह दिया क्या है कि एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये तो बहुत ही इजी है। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस हमें पता है कि दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जबकि इस क्वेश्चन में भी गिवन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एबी इक्वल टू एसी। यहाँ पे देखिए एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, एबी साइड्स इज इक्वल टू एसी। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। हमें क्या कहा गया है, एपी ड्रॉ करनी है एक लाइन जो किस पे परपेंडिकुलर है, साइड बीसी पे। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इट मींस ये जो एंगल बी है ये एंगल सी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? वीडियो क्लियर मेंशन नहीं हो रहा है। नाउ सी, so we have to prove angle B is equal to angle C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमारा क्या दिया है, ABC is an isosceles triangle, so AB is equal to side AC, AB is equal to side AC and AP is perpendicular to side BC। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये। पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आई थिंक बहुत से बच्चों को तो ये समझ में भी आ गया होगा। तो हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और सिंपलिसिटी लगा के क्या कर देंगे, एंगल इक्वल कर देंगे। सो फर्स्ट थिंग देखो, प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, ए पी बी। दिख रहा है सबको, ए पी बी, ए पी बी एंड ए पी सी, ये दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किया है। अगर आप चाहो तो सेपरेट फिगर ड्रॉ कर सकते हो। अगर सेपरेट फिगर में ड्रॉ करती हूँ तो कुछ इस तरीके से फिगर, यहाँ ये ट्राइंगल है हमारा ए पी, सॉरी पी बी, एंड नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारा सेकंड ट्राइंगल ए पी सी, जो कि ए पी पे हमारा क्या है, परपेंडिकुलर था। इसमें से क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये तो सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल हमने कौन सा कंसीडर किया है, ए पी बी एंड ए पी सी। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, बोथ आर 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये क्या था, ए पी परपेंडिकुलर था किस पे, बी सी पे,
और परपेंडिकुलर मीन सबको पता है क्या होता है 90 डिग्री। और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। और दोनों ट्राइंगल में देखिए साइड्स ए पी जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। अगर सेपरेटली देखोगे तो ये देखो ए पी बी ये ट्राइंगल, ए पी सी ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में जो ए पी साइड्स है वो कॉमन है। तो हमने क्या किया ए पी इक्वल टू ए पी, तो यहाँ से हमने क्या यहाँ से ए पी लिया, ये भी क्या आ गया हमारा ए पी इक्वल टू ए पी, ये कॉमन आ गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी बाय आरएचएस क्राइटेरिया। और सीपीसीटी से हम क्या करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, अब एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग, अगर आपने यहाँ से फर्स्ट सेकंड लिया है तो दूसरे ट्रायंगल में भी आपको फर्स्ट सेकंड लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल ए पी बी लिया है तो यहाँ पे भी एंगल ए पी सी लिया है मैंने। अगर यहाँ से फर्स्ट और थर्ड लिया है, जैसे ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ से भी मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया, दूसरे ट्रायंगल से भी मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया है। तो ये चीज जरूर मेंशन करना, ये नहीं कि इसमें अगर हम फर्स्ट सेकंड ले रहे हैं तो दूसरे में हम सेकंड थर्ड ले लें, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ऐसे आपके मिस्टेक हो जाएंगे क्वेश्चन और मार्क्स भी नहीं। और हमेशा एक चीज मैं बार बार ये चीज कहती हूँ, कभी भी मैथ में इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमेशा गिवन लिखा करिए, टू प्रूव देन प्रूव। इससे क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है तो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं इससे। तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।